आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब भारत सरकार को देना ही था, क्योंकि पूरे देश का विश्वास देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना से बंधा हुआ था। ऐसे में पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के टेरर कैंप पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के सारे हौसले पस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और ऐसे में एक हड़कंप की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से इस गैर सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर हमले में जो नुकसान हुआ उसकी खबर को खारिज कर दिया। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जबकि पहले भी कई बार भारत ने पाकिस्तान को उसकी नीची हरकत का जब जवाब दिया है तो पाकिस्तान ने अपनी हार कभी मंजूर ही नहीं की। और इस बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक में हुए नुकसान की खबर को खारिज कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि भारत ने अनावश्यक आक्रामकता दिखाई है, जिसका सही वक्त और सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के जवाबी हमले से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख और खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने इस बैठक में सुरक्षा बलों और पाकिस्तान की जनता को ये कहा कि आप लोगों को हर हालात के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ही इमरान खान ने 27 फरवरी यानी कि बुधवार को नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की देखरेख करती है। और आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने दोनों सदनों को विशेष सत्र के लिए बुलाया था, लेकिन शायद पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत को चुनौती देना इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ तथा नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के साथ आज अहम बैठक करने का फैसला किया है। और गौरतलब है कि वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की सरकार में भूचाल आ गया है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो विशेष बैठक हुई उसकी जानकारी देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस जगह पर हमला हुआ है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। और एक बार फिर पाकिस्तान अपनी हार नकारते हुए बोल रहा है कि विदेशी और पाकिस्तानी मीडिया को उस जगह का दौरा कराया जाएगा जहां हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया, ताकि भारत के कथित प्रोपेगेंडा को उजागर किया जा सके। और कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत में महबूबा मुफ्ती मांग कर रही हैं कि दावों की पुष्टि की जानी चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बिना पर जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर बुधवार तड़के मिराज 2000 लड़ाकू विमान से हमला किया। और इस हमले की जानकारी देते हुए सचिव गोखले ने कहा है कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद देश के विभिन्न हिस्सों में एक और आत्मघाती आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था और फिदायीन जिहादियों को प्रशिक्षित कर रहा था। इस संभावित खतरे को रोकने के लिए ये प्रहार अनिवार्य हो गया है। और इतना ही नहीं, गोखले ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी संख्या में जैश के कमांडर, आतंकवादी प्रशिक्षक और आतंकी हमलों के प्रशिक्षण के लिए आए हुए जिहादियों का सफाया कर दिया गया है। बालाकोट की इस आतंकी प्रशिक्षण संस्था को नेतृत्व जैश के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का साला मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी कर रहा था। लेकिन देश में उत्साह है क्योंकि वीर जवानों ने उन शहीदों का बदला ले लिया है जो 14 फरवरी के दिन हमले में मारे गए। भले ही पुलवामा हमले और इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हो, लेकिन देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं कि आखिरकार कुछ तो बड़ा हो ही गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।